हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का स्लीपी क्लासेस में। दोस्तों, मेंस अ डे सीरीज जो 2020 की चली थी उसका आज लास्ट लेक्चर है दोस्तों। तो मेंस अ डे सीरीज हम कंप्लीट कर रहे हैं एंड हम मेंस 2020 के बहुत करीब हैं। तो दोस्तों, आज मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक लेक्चर शेयर किया था, आप उसको जरूर देखिए। उसमें क्वेश्चंस शेयर किए गए हैं सारे के सारे सब्जेक्ट वाइज, ठीक है। फॉर एग्जांपल हिस्ट्री से शुरू होती है कहानी, हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस, देन जो हमने क्वेश्चंस कवर किए थे दोस्तों कहां पर, हमारे मेंस के क्रैश कोर्स में एंड मेंस की टेस्ट सीरीज में। इसमें हमारी मेंस की जो फुल लेंथ टेस्ट है उसके क्वेश्चन शामिल नहीं है क्योंकि वो अभी होने हैं, एंड तो क्रैश एंड टेस्ट के क्वेश्चंस हैं, आंसर्स नहीं है दोस्तों। तो अगर जैसे आप चाहते हैं कि क्वेश्चंस कैसे फॉर्मुलेट होते हैं एंड अगर आप 2021 या 22 या लेटर अभी चाहते हैं अटेम्प्ट देना, तो क्वेश्चंस को जरूर देखिए। हम बहुत टाइम से ये चला रहे हैं इनिशिएटिव्स, एंड क्वेश्चंस का हिट रेट बहुत सॉलिड है, एंड क्वेश्चंस का जो फॉर्मुलेट करने का जो एक तरीका है वो आपको थोड़ा सिखाएगा कि यूपीएससी में कैसे हम बेहतर आंसर बनाएं, किस लेवल पर अपनी प्रिपरेशन लेके चलें। एंड डेफिनेटली जैसे मैड में जो हम चलाते हैं वो मैड तो आप डेफिनेटली उसको देख ही सकते हैं, पूरे के पूरे आंसर्स हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज का आखिरी ये सवाल है जो चलते हैं इसकी तरफ। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा इकोनॉमी से जुड़ा हुआ एंड फिस्कल डेफिसिट से जुड़ा हुआ, ये पर्टिकुलर हमने क्वेश्चन, वैसे हमारे एक पेड इनिशिएटिव है मेंस आंसर राइटिंग का, उसी में हमने ये पूछा था सवाल आपसे, तो आपके साथ ये शेयर कर रहा हूं। तो दोस्तों, ये क्वेश्चन कह रहा है कि जो फिस्कल डेफिसिट, ये सरकार के बहुत सी जो फिस्कल हेल्थ के बारे में बताने वाले इंडिकेटर्स हैं उसमें से एक ही इंपॉर्टेंट इंडिकेटर रहता है। तो कोरोना के टाइम में हमने देखा कि इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस भी है। तो आप इस स्टेटमेंट के कॉन्टेक्स्ट में आपने बताना है कि पहले तो कॉन्सेप्ट समझाइए कि फिस्कल डेफिसिट क्या रहता है एंड गवर्नमेंट कैसे इसके साथ मूव अहेड करे, ठीक है दोस्तों। सवाल समझ आना सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगेन आई रिपीट, आप मेंस अगर देने वाले हैं तो सवाल समझना सबसे पहली चीज है। जो QRST टेक्निक हम बात करते हैं, वीडियो भी उस पर अवेलेबल है कि क्वेश्चन समझिए, देन उसके हिसाब से रेलिवेंट कंटेंट निकालिए, स्ट्रक्चर में डालिए एंड देन टाइम लिमिट में उसको कंप्लीट कीजिए। मेंस में आप हमेशा ही सबसे अच्छे नंबर लेकर आएंगे, ठीक है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं। यहां पर सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझा दीजिए फिस्कल डेफिसिट का कि क्या रहता है कि सरकार के खर्चे अगर ज्यादा हो जाते हैं सरकार की अर्निंग से तो सरकार एक घाटा विटनेस करती है, खर्चे ज्यादा अर्निंग कम, तो उसको हम फिस्कल डेफिसिट कहते हैं। एंड एक तरह से हमें सरकार को ये जो फिस्कल डेफिसिट बताने में मदद करता है कि सरकार को मार्केट से कितना जो बोरो करना पड़ेगा, मार्केट बोरोइंग के बारे में हिसाब देता है। तो इसीलिए फिस्कल डेफिसिट में मार्केट बोरोइंग नहीं रहती, इनफैक्ट हमें कितना घाटा है उसके हिसाब से सरकार मार्केट से बोरो करती है। एंड अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, अगर फिस्कल डेफिसिट अगर बहुत ज्यादा निकल गया तो उससे सरकार की फाइनेंशियल हेल्थ बहुत बुरी तरह इंपैक्ट हो सकती है, देश की फाइनेंशियल हेल्थ इंपैक्ट हो सकती है। जैसे हम पॉइंट वाइज समझाने की कोशिश करेंगे दोस्तों। सबसे पहला पॉइंट कि क्राउडिंग आउट इफेक्ट होता है दोस्तों। क्राउडिंग आउट का मतलब क्या होता है, जहां पर सरकार पहुंच जाती है वहां पर प्राइवेट प्लेयर्स के लिए बहुत कम जो स्कोप रह जाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सरकार को फिस्कल डेफिसिट बहुत ज्यादा हो गया, सरकार को बहुत ज्यादा उधार लेना पड़ेगा अब, तो सरकार मार्केट में जाएगी उधार लेने के लिए। उससे होगा क्या, उससे प्राइवेट सेक्टर के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं, उनको जो क्रेडिट चाहिए उसके लिए बहुत कम सामान रह जाएगा, बहुत कम पैसा धनराशि रह जाएगी। एंड इस कारण सरकार क्या करेगी, क्राउड आउट कर देगी। एंड जो प्राइवेट सेक्टर को जो अपने इन्वेस्टमेंट करने के लिए, जो अपने आप को और जो आगे बढ़ाने के लिए उधार की रिक्वायरमेंट थी, वो नहीं मिल पाएगा, ठीक है। तो सरकार जनरली जहां भी पहुंचती है वहां पे प्राइवेट प्लेयर्स जनरली, क्योंकि सरकार इतने बड़े लेवल पे काम करती है, इतना ज्यादा धनराशि की रिक्वायरमेंट रहती है, तो प्राइवेट प्लेयर्स दे गेट क्राउडेड आउट, ठीक है। देन दोस्तों, इन्फ्लेशन की बात करनी जरूरी है यहां पर। इन्फ्लेशन कैसे, अगर सरकार बहुत ज्यादा खर्चा कर रही है तो लोगों के हाथों में दैट मींस पैसा बहुत ज्यादा जा रहा है, दैट मींस अब लोग क्या करेंगे, अगर वो उसको स्पेंडिंग कर रहे हैं तो इन्फ्लेशन आनी शुरू हो जाएगी मार्केट में। एंड अकॉर्डिंगली अगर सप्लाई चेन गियर्ड अप नहीं है तो इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ सकती है। एंड देन करंट अकाउंट डेफिसिट कैसे आ जाएगा, अगर सरकार मान लीजिए खर्चा कर रही है बहुत ज्यादा, तो एंड सरकार के खर्चे, सरकार की जो अर्निंग्स हैं वो इतने तेजी से नहीं बढ़ रही, लेकिन सरकार की जो एक्सपेंडिचर बढ़ते जा रहे हैं, तो उससे सरकार की क्रेडिबिलिटी लो होनी शुरू हो जाती है। क्रेडिबिलिटी लो होनी शुरू होती है तो आपकी इंटरनेशनल मार्केट में आपके जो करेंसी की वैल्यू है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो करेंसी की वैल्यू कम हो गई तो आप एक्सपोर्ट और इंपोर्ट पर इसका प्रभाव देखेंगे। करेंसी डेप्रिशिएट कर रही है, एक्सपोर्ट की डेफिनेटली कीमत भी बढ़ जाएगी, इंपोर्ट की भी बढ़ेगी। तो लेकिन हमारे देश में चाहे बात सही है कि हमने इस बार करंट अकाउंट सरप्लस भी देखा, लेकिन हमारा नॉर्म जो रहता है वो इंपोर्ट बहुत ज्यादा है कंपेयर टू एक्सपोर्ट्स। तो इंपोर्ट अगर महंगे हो गए बहुत ज्यादा तो हमारे देश के लिए अच्छी बात नहीं है। तो फिस्कल डेफिसिट इसलिए देखा जाता है कि करंट अकाउंट डेफिसिट के साथ साथ ही चलता है। एंड देन
हमारे चौथी जो मैंने आपको बात अभी बताई, क्रेडिट रेटिंग। भारत सरकार की क्रेडिट रेटिंग खराब होती है। इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जैसे स्टैंडर्ड एंड पुअर एंड देन फिच रेटिंग एक्सेट्रा, वो भारत की जो सोवरन मतलब भारत सरकार की जो रेटिंग है उसको डाउन कर देती हैं कि आप इनको उधार देंगे तो प्लीज सोच समझ के दीजिए, ऐसा उनकी रेटिंग का मतलब ये रहता है। क्योंकि अगर भारत सरकार के पास बहुत सारी बोरोइंग है, दैट मीन्स अब रिस्की होता जा रहा है भारत सरकार को जो उधार देना, लोन देना, क्योंकि अब वो शायद वापस ना कर पाए, बहुत सारा पैसा बोरो किया हुआ भारत सरकार ने। एंड देन जनरेशनल इनइक्वालिटी, थोड़ा एथिक्स का पॉइंट है, थोड़ा मोरालिटी का पॉइंट है कि आज हम उधार ले रहे हैं लेकिन आने वाली जनरेशंस इसको चुकाएंगी, फ्यूचर जनरेशंस पर हम इसका भार डाल रहे हैं, तो ये जनरेशनल इनइक्वालिटी को कॉज करता है दोस्तों, व्हिच इज नॉट अ वेरी मॉरल थिंग टू डू। ओके देन दोस्तों, इसीलिए हम बोलते हैं कि ना, इसलिए लो फिस्कल डेफिसिट डिजायर्ड है, लेकिन दोस्तों कोविड का टाइम भी चल रहा है, कोविड के टाइम में रिलैक्सेशन भी होनी चाहिए कि सरकार अगर अपने खर्चे बढ़ाती है तो कोई बुरी बात नहीं है। तो इसी कारण हम बोलेंगे कि कुछ कारण है कि सरकार को अपने खर्चे बढ़ाने भी चाहिए ताकि इकोनॉमी को रीस्टार्ट किया जा सके। अगर सरकार अपने खर्चे बढ़ाएगी तो उससे ग्रोथ, डिमांड, एम्प्लॉयमेंट सबको जनरेट हो सकता है। देन सरकार की अगर खर्चे बढ़ेंगे तो सरकार खर्चा कर रही है, दैट मीन सरकार का कॉन्फिडेंस का थोड़ा कॉन्फिडेंस लेवल हाई है इकोनॉमी में, सरकार को लगता है कि इकोनॉमी रॉबस्ट है, स्ट्रांग है, तो सरकार कॉन्फिडेंस जनरेट करती है प्राइवेट प्लेयर्स में कि आप भी आइए, आप भी पार्टिसिपेट कीजिए, हम भी खर्चा कर रहे हैं, कुछ हम सड़कें बनवा रहे हैं एक्सेट्रा, ताकि इकोनॉमी जो हमारी और बेहतर चले, आप भी कुछ प्रोजेक्ट चलाइए। एंड देन सरकार खर्चा करती है, जैसे मैंने बात करी, तो उससे क्या होगा कि जो पैसा है लोगों के हाथों में जाता है, तो उससे लोग क्या करना शुरू करते हैं और स्पेंडिंग बढ़ाते हैं। स्पेंडिंग बढ़ाएंगे तो प्राइवेट कंपनीज के प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ेगी, तो एनिमल स्पिरिट्स ऑटोमेटिकली मार्केट में एक नया जोश आता है मार्केट में कि चलिए इकोनॉमी को रीस्टार्ट करें, अच्छे से चलाएं। एंड देन अगर हम फिस्कल टारगेट्स को थोड़ा रिलैक्स करते हैं तो जरूरी है कि हम उसको हेल्थ पे लगाएं, फूड सिक्योरिटी पे लगाएं, तो क्योंकि क्राइसिस का टाइम है दोस्तों, इन चीजों पे खर्चा करना कोई बुरी बात नहीं है, ताकि लोग थोड़ा सस्टेन कर सकें, खुद को अच्छी जो एक सेहत प्रोवाइड कर सकें इस क्राइसिस के टाइम में। एंड जो सरकार ने, अब देखें, जो आरबीआई ने मॉनेटरी पॉलिसी में भी रिडक्शन करी, तो मॉनेटरी पॉलिसी मतलब जो आरबीआई ने जो बैंक्स को कहा कि रेट्स कम कीजिए उधार के, तो उसका कोई खास फायदा नहीं होगा अगर साथ साथ में सरकार भी जो अपने खर्चों को नहीं बढ़ाएगी। तो सरकार जो फिस्कल पॉलिसी के थ्रू, आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू, दोनों ही अगर हैंड इन हैंड चलेंगे तो इकोनॉमी को रिवाइव करना रिलेटिवली इजियर रहेगा। ओके, तो इसीलिए आप बताएं कि वर्ल्ड बैंक और एक्सपर्ट्स इनके कंधे पे हमें रख के बंदूक चला सकते हैं, तो हम इन्होंने कहा कि सरकार को खर्चा एक्स्ट्रा करना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड। हमने बहुत बार कवर भी किया अपने वीडियोस में कि वेरियस रिकमेंडेशंस, तो उसी के बेसिस पे आत्मनिर्भर भारत पैकेज भी बनाया गया था, जहां पे सरकार ने बहुत एक्सेसिव खर्चा करने की बात कही है। 20 लाख करोड़ का पूरा इफेक्टिव जो पैकेज है वो, जिसमें मॉनेटरी पॉलिसी के मेजर्स भी हैं, फिस्कल पॉलिसी के मेजर्स भी हैं, तो उससे होगा क्या, हमारा इंफ्रा बेटर हो जाएगा, हमारे कैपिटल इन्वेस्टमेंट होंगी हमारे देश में, शॉर्ट टर्म ग्रोथ भी दिखेगी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ के लिए भी फायदे की बात है। जो हमारे स्कीम्स हैं, मनरेगा, आयुष्मान भारत, ये चलानी जरूरी भी है, क्योंकि रूरल एरियाज में जहां पर रिवर्स माइग्रेशन जिन्होंने विटनेस करी, तो रिवर्स माइग्रेशन वाली जगहें, वहां पर इकोनॉमी को थोड़ा किक स्टार्ट किया जाए, जहां पर लोग वापस चले गए। एंड देन बैंकिंग सेक्टर, एग्रीकल्चर सेक्टर में भी हमें पॉजिटिव रिफॉर्म्स की रिक्वायरमेंट है, डेमोक्रेटिक प्रोसेस से किया जाए, तो हम कोरोना जो क्राइसिस है इसको अपॉर्चुनिटी में तब्दील कर सकते हैं, एक बढ़िया सा कंक्लूजन बन जाएगा। एंड हमारा जो 10 मार्क का ये क्वेश्चन है पूरा थोड़ा एक स्ट्रक्चरल हमारा देखें कि पहले फिस्कल डेफिसिट डिफाइन किया, एंड देन हमने बताया कि क्यों ज्यादा नहीं होना चाहिए, लेकिन अभी ज्यादा हो भी सकता है, एंड कंक्लूड करें तो इससे ज्यादा होने से हमें कुछ पॉजिटिव्स ही निकालने हैं, तो ये पॉजिटिव भी हो सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो सिंपल रखिए सवाल। मेंस के जो मैंने बताया कि वीडियो है, उसका लिंक भी मैं यहां शेयर कर देता हूं, तो उसको वीडियो को देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो, एंड हमने अपने क्रैश और टेस्ट में डिस्कस किए थे। अगर आप मेंस दे रहे हैं इस बार तो आप एफएलटीज हमारे फुल लेंथ टेस्ट दे सकते हैं, अभी भी दे आर ड्यू। एंड अगर आप नहीं दे रहे तो प्लीज इन क्वेश्चंस को देखिए, समझने की कोशिश कीजिए यूपीएससी किस लेवल पर ऑपरेट कर रहा है, एंड अकॉर्डिंगली किस लेवल पर चाहता है कि आप भी ऑपरेट करें। ठीक है, आपकी पढ़ाई को, आपकी पूरी स्ट्रैटेजी को, स्टडीज को एक डायरेक्शन मिलती है इससे, ऐसे सवाल देखने से। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियोस में बहुत ही जल्द। बाय बाय दोस्तों, टेक केयर।